अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CSE स्कॉलरशिप गाइड बुक। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे जब हम चाइना में स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें कौन सी लैंग्वेज को प्रेफर करना चाहिए और कौन कौन सी लैंग्वेजेस चाइना में ऑफ़र की जा रही होती हैं। जब भी हम लोग चाइना में अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते हुए हमारे पास दो तरह के प्रोग्राम्स ऑफ़र होते हैं। कुछ प्रोग्राम जो होते हैं वो इंग्लिश ओरिएंटेड होते हैं और कुछ प्रोग्राम हमारे पास चाइनीज़ ओरिएंटेड होते हैं। जो इंग्लिश ओरिएंटेड प्रोग्राम है उसमें हमें जितने भी लेक्चर्स दिए जाते हैं, हमारे जितनी भी रिसर्च होती है या जितना भी हम लोग काम कर रहे होते हैं वो सारा इंग्लिश से रिलेटेड होता है, वो सारा इंग्लिश में होता है। इसी के पैरेलल जो हम लोग चाइनीज़ ओरिएंटेड सिलेक्शन करते हैं या हम लोग जो अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं, अगर वो चाइनीज़ में है तो आप लोगों का कोर्स वर्क जितना भी होगा वो सारा चाइनीज़ में होगा और आप लोगों को जितना कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो सब चाइनीज़ में पढ़ाया जाएगा। तो ये इंग्लिश ओरिएंटेड और चाइनीज़ ओरिएंटेड में फ़र्क आता है। अब हमारे पास आ जाता है कि जब हम लोग इंग्लिश ओरिएंटेड के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ पे कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमें आइट्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, क्या हमने टॉफल देना है कि नहीं, हम लोग किसकी बेस पर अप्लाई करें। तो जब भी आप लोग अप्लाई करते हो तो अप्लाई करते हुए आप लोगों ने अपने लास्ट इंस्टीट्यूट से जहाँ से आपने BS की डिग्री ली है या आपने MS की डिग्री ली है, यहाँ से आपने एक सर्टिफिकेट बनवाना है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट पर आपका लिखा होता है कि इस बच्चे ने जो लास्ट डिग्री है वो इंग्लिश टॉट ली है और जितना भी पढ़ाया गया वो सब इंग्लिश में था। उसके बाद आप लोगों की जो आइट्स और टॉफल की रिक्वायरमेंट है, चाइना में ना आइट्स की ज़रूरत है ना टॉफल की ज़रूरत है और ना ही आपको यहाँ पे GRE देने की ज़रूरत है। आप लोगों ने जस्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पर अप्लाई करना है, लेकिन सिर्फ आप लोगों ने इंग्लिश प्रोग्राम जितने भी है उसके लिए ये रिक्वायरमेंट आती है। जब हम लोग एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारी जैसे ये रिक्वायरमेंट आ गई है कि आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों ने लास्ट इंस्टीट्यूट से लेना है। इसी तरह जब आप लोग डिग्री के लिए अप्लाई करते हो चाइना में, कि जब आपने चाइना में स्टडी कंप्लीट कर लेते हो और उस टाइम डिग्री के लिए अप्लाई करते हो तो उससे पहले चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ की ये रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों ने HSK 3 का एग्ज़ाम देना और वो हर हाल में क्लियर करना है। अगर आप लोग HSK 3 को क्लियर नहीं करते मास्टर या PhD के लिए तो आप लोगों को डिग्री नहीं मिलेगी। इसी के पैरेलल अगर हम लोग बात करें बैचलर लेवल के लिए तो बैचलर लेवल के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आ जाती है हमारे पास HSK 4 या HSK 5। इसकी बेस पर आप लोग डिग्री ले रहे होते हो। BS के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए HSK 4 या HSK 5 की रिक्वायरमेंट है, जबकि जो मास्टर या PhD के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3 की रिक्वायरमेंट है और इसके बाद आप लोग डिग्री ले सकते हो और ये एग्ज़ाम आप लोग किसी टाइम भी दे सकते हो। इसी के पैरेलल अगर हम लोग देखें तो जब हम लोग चाइनीज़ प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए, उस टाइम हम लोगों को एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है जो हम लोगों ने लास्ट इंस्टीट्यूट से लेना होता है। हमें इसमें आइट्स टॉफल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें HSK की ज़रूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कहती हैं कि आप लोग HSK 3 क्लियर करके और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट HSK की वो 3 है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों ने 600 बेसिक वर्ड्स क्लियर करने होते हैं। जैसे अगर हम बात करें शिंगवा यूनिवर्सिटी की तो शिंगवा यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है आप लोगों ने मिनिमम जो है वो HSK 3 क्लियर करना है और उसके बाद उस सर्टिफिकेट की बेस पर आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। अगर हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 1 साल का आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाती हैं जिसके अंदर वो आप लोगों को प्रॉपर सिखा रही होती हैं कि आप लोगों ने चाइनीज़ बोलनी कैसे है, लिखनी कैसे है और उसके बाद आप लोग को जितना भी कुछ पढ़ाया जाता है वो सारा चाइनीज़ में पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आप चाइनीज़ ओरिएंटेड नहीं हो और आप लोग इंग्लिश ओरिएंटेड और आपका डिपार्टमेंट जो वो इंग्लिश में भी ऑफर हो रहा है और चाइनीज़ में भी हो रहा है तो फिर आप लोग कोशिश करो इंग्लिश प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करो। क्यों कि इंग्लिश प्रोग्राम जितने भी हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है डिग्री कंप्लीशन की वो HSK 3 है। इसी के पैरेलल अगर मैं बात करूं अगर चाइनीज़ प्रोग्राम की तो इसकी डिग्री की रिक्वायरमेंट HSK 4 या 5 है। आप लोगों का चाहे वो BS है, चाहे वो MS है या चाहे वो आपका PhD है, सब के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो HSK 4 और 5 है। जबकि हमारे पास जो आ जाता है इंग्लिश ओरिएंटेड उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो HSK 3 होता है। तो इसलिए कोशिश करें अगर आप लोगों को इंग्लिश प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं तो आप लोग इंग्लिश प्रोग्राम्स की तरफ फोकस करें। जब हम लोग कोर्स वर्क करते हैं तो कोर्स वर्क करते हुए हमें कुछ 3 बेसिक कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से चाइनीज़ 1 आता है, ओवरव्यू ऑफ चाइना और चाइनीज़ 2 है। चाइनीज़ 1 का मतलब ये होता है कि इसमें आप लोगों को बेसिक सारा कवर अप कराया जाता है, जिसमें आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन सिखाई जाती है कि आप लोगों ने वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करना है। फिर उसके बाद आप लोगों को इसमें जो प्रोनाउंसिएशन है इसको लिखते कैसे हैं आप लोगों को वो सिखाया जाता है। फिर चाइनीज़ 2 के अंदर आप लोगों को प्रॉपर वोकेबलरी करवाई जाती है, आप लोगों को प्रॉपर सेंटेंस बनाना सिखाया जाता है। चाइनीज़ 1 और चाइनीज़ 2 जब आप लोग ये 2 क्लियर कर लेते तो आप लोगों का HSK 2 यहाँ पर क्लियर हो जाता है। HSK 1 जब आपका चाइनीज़ 1 है और चाइनीज़ 2 जो आपका HSK
2 में आता है। इसी तरह हमारे पास थर्ड आ जाता है ओवरव्यू ऑफ चाइना, कि हमें उसमें सिखाया जाता है कि आप लोगों के चाइनीज़ के कल्चर्स क्या हैं, इनका रहन सहन क्या है, फिर इसके अलावा इनका ओवरव्यू क्या है। ये जितना कुछ भी हम लोगों का चाइना से रिलेटेड वो सारा हमें इसमें कवर अप कराया जाता है। तो ये हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगर हम लोग चाइनीज़ प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट होगी, और अगर हम लोग इंग्लिश ओरिएंटेड प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट होगी। होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।